नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में भक्तिकाल पढ़ाया जाएगा और मैं भक्तिकाल को आज लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। भक्तिकाल का बंटवारा होगा आज, भक्तिकाल कितने भागों में बटा है और वही आपको भक्तिकाल के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। देखिए भक्तिकाल, आइए देखते हैं भक्तिकाल का विभाजन जो है। भक्तिकाल का विभाजन दो भागों में हुआ है। पहला है निर्गुण काव्यधारा, दूसरा है सगुण काव्यधारा। पहला है निर्गुण काव्यधारा, दूसरा है सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत पहला है संत काव्य, दूसरा है सूफी काव्य। दो भागों में बांटा गया है, पहला संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य। संत काव्य को ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। संत काव्य को क्या कहा जाता है? ज्ञानाश्रयी शाखा, और इसके प्रवर्तक कबीर दास जी हैं। तो संत काव्य या ज्ञानाश्रयी शाखा में कितने कवि हैं जिनको पढ़ना है? आइए देखते हैं। पहले है रैदास, फिर कबीरदास, फिर जम्भनाथ, फिर गुरु नानक देव, फिर सिंगा, फिर लालदास, फिर दादू, मलूक, सुंदरदास, अक्षर अनन्य और बाबालाल। ये संत काव्य के अंतर्गत इतने महत्वपूर्ण कवि हैं जिनको हमें पढ़ना है। किसे? रैदास को पढ़ना है, कबीरदास, जम्भनाथ, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू, मलूकदास, सुंदरदास, अक्षरदास, बाबालाल। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कवि हैं। अब आइए देखते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कवि जिन्हें हमें पढ़ना है। तो प्रेमाश्रयी शाखा है सूफी काव्यधारा के अंतर्गत मुल्ला दाऊद है, मुल्ला दाऊद। दूसरे है कुतुबन, तीसरे है मंझन, फिर जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। इतने महत्वपूर्ण है। कौन कौन? मुल्ला दाऊद है, कुतुबन है, मंझन है, जायसी है, उस्मान है, शेख नबी है, कासिम शाह है और नूर मोहम्मद, जो कौन है? सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कवि। तो निर्गुण काव्यधारा दो भागों में बटा है। संत काव्य कहा जाता है जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा जाता है, दूसरा सूफी काव्य है जिसे प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण कवि जायसी को माना गया है और ज्ञानाश्रयी में कबीर को। अब आइए देखते हैं सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रामाश्रयी शाखा, दूसरा है कृष्णाश्रयी शाखा। राम परक ग्रंथ और कृष्ण परक ग्रंथ। यहाँ राम के अनुयायी है, यहाँ पर कृष्ण के अनुयायी हैं। तो आइए देखते हैं रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, उसके अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण कवि हैं। पहले है रामानंद को पढ़ना है, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, हृदयराम। कौन कौन से हैं? रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास और हृदय राम। ये रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कवि हैं। अब कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कवि पहले हैं वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ ये दो लोग हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ हैं और विट्ठलनाथ ने कृष्णाश्रयी शाखा में अष्टछाट की स्थापना की थी, जिसमें 8 कवियों को लेकर के कृष्ण की उपासना की बात चली, जिसमें 4 कवि जो है वो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। ये 8 शिष्य हैं, ये जो वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ के हैं। तो वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ कृष्णाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं, जिसमें कुंभलनाथ, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। आगे हम और इसको विस्तृत पढ़ाएंगे। ये तो एक ग्राफ हम इसलिए बना के आपको सामने दे दिए कि इतना अपने माइंड में आप भी ग्राफ बना लीजिए कि मुझे भक्तिकाल में यहीं तक पढ़ना है, यहां से लेके यहां तक। तो भक्तिकाल में कृष्णाश्रयी शाखा में वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ महत्वपूर्ण है, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और
कृष्णदास, और विठलनाथ के हैं छी स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। तो इस प्रकार से ये 8 कवि हैं इसमें कृष्णाश्रयी शाखा में। कृष्णाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण कवि सूरदास को माना जाता है, जैसे रामाश्रयी शाखा में महत्वपूर्ण तुलसीदास जी को माना जाता है। तो इस प्रकार से भक्त काल के विभाजन में सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य में संत काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा जाता है, सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। सगुण काव्य धारा में रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा है। रामाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण कवि तुलसी है, और कृष्णाश्रयी के महाकवि जो है, महाकवि जो कौन है, सूरदास जी हैं। इस प्रकार से इस ग्राफ को अपने जो है दिमाग में आप बैठाते हुए भक्ति काल का प्रारंभ हम करेंगे। भक्ति काल में विधिवत जो है थोड़ा थोड़ा जो है कक्षा लेते हुए आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि परीक्षा अभी है नहीं, इसलिए बहुत ही आराम से व्यवस्थित रूप से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज की कक्षा यहीं पर विराम करते हैं, फिर आगे हम आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।